हाय पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में पाइसेस। आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस और आउटकम आपकी तरफ फ्रॉम द 13th to the 19th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। ओके, चलिए भाई इसे शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके ना पाइसेस, आपकी बात की जाए, आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन है ना, बहुत लोगों के लिए ना आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, बाकी लोगों के लिए आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन स्टक है। आई एम वेरी सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन का आवाज़ चल रहा है, मैं उसका कुछ कर नहीं सकती, प्लीज़ बेयर विद मी। आपके पर्सन है ना, शायद शादीशुदा है, तो वो शादी छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। दे वांट टू लीव दैट मैरिज। अगर शादी नहीं हुई है तो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सोसाइटी, उनकी सोसाइटी की ओपिनियंस, लोग क्या कहेंगे, बड़े बुज़ुर्गों का सोचना समझना, वो सब छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। ओके, ये उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मतलब छोड़ो जो दूसरे बोलते हैं, छोड़ो ये शादी जिसमें मैं खुश नहीं हूँ, या फिर किसी के साथ रोका हुआ यो हुआ, वो उसको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, जो भी हो सिचुएशन। आपकी बात की जाए तो आप कहीं ना कहीं आप मूव ऑन तो करना ही चाहते हैं, फॉर श्योर। आई थिंक आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन आप मूव ऑन हो नहीं पा रहे। यू आर स्टिल स्टक ऑन योर पर्सन। बहुत लोगों के लिए आई फील आप अभी भी अटके हुए हैं। आप एकदम यू आर वेरी क्लोज टू टेकिंग अ डिसीजन कि भाई छोड़ो इस पर्सन को, दिमाग से निकालो इस पर्सन को और मूव ऑन कर लेते हैं। ओके, और लेकिन आप हो नहीं रहा है आपसे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपके पर्सन क्या फील करता है पता है? आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं। ओके, वो अकेला फील करते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है उन्हें। दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, अब ऑप्शंस का मतलब ये नहीं है कि वो सबसे मतलब एकदम सीरियस है, ऑफ कोर्स नॉट, राइट। ऑप्शंस मतलब कैजुअली दो बहुत लोगों से बातें करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन, अकेले हैं ना। सो व्हेन दे फील लोनली, राइट, तो वो डिस्ट्रैक्शन के अलावा और उनके पास और कुछ है नहीं। आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो मतलब शायद उनकी ईगर को ट्रिगर करता है, उनका ईगो है, प्राइड है, तो उसको ट्रिगर करता है, तो वो आपके पास नहीं आना चाहते, लेकिन दूसरे ऑप्शंस के पास बात कर रहे हैं। और दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है, दूसरे ग्रुप के लिए, कि आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपके पास, बहुत मिस करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो बहुत लोनली फील करते हैं, अबैंडन फील करते हैं। उन्हें लगता है कि मतलब सिचुएशन तो खत्म ही होगी, मतलब अब दे आर नॉट गुड इनफ, आप कभी नहीं आएंगे उनके पास तरफ। लेकिन वो कन्फ्यूज है कि मतलब सही तरीका क्या होगा आपकी तरफ आने का। दे वांट टू नो व्हाट इज़ द राइट वे टू कम टूवर्ड्स यू। बहुत सारे अप्रोचेस है, ईमेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं, फ्रेंड्स को बोल सकते हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन इतना सारा कन्फ्यूजन है, इमोशनल कन्फ्यूजन है कि उन्हें बेस्ट तरीका पता ही नहीं है कि करें क्या इस सिचुएशन में, सबसे बेस्ट क्या करें। आपकी बात की जाए तो मुझे लगता है आप लोग में से बहुत लोग हैं ना, आप एक नई बिगनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू, या फिर एक नई बिगनिंग हो सकती है आपके लाइफ में इस पर्सन को छोड़ के। ओके, लेकिन अभी आप तैयार नहीं हैं टू मेक दैट बिगिनिंग, टू मेक दैट न्यू बिगिनिंग। मतलब बहुत यू आर ऑलमोस्ट आउटसाइड द डोर, जैसे पूरा दरवाजे के बाहर खड़े हैं आप, लेकिन दरवाजे के बाहर जो एक पहला कदम हो ना, वो कदम नहीं रखा आपने। बिकॉज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, राइट। आप बहुत ज़्यादा टाइम तक मतलब अटके हुए आपके पर्सन के ऊपर, लेकिन अब आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। यू वांट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश इन योर लाइफ। ओके, जहाँ पे ये सब खत्म हो और आप एक नई शुरुआत कर सकें। कुछ लोगों के लिए अभी भी आप एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन के साथ। ओके, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना, मूवमेंट नहीं हो रही, स्टक एनर्जी है आपकी। आपके पर्सन की इंटेंशंस तो बहुत ही बढ़िया है। आपके पर्सन की इंटेंशंस ही यही है कि वो आपकी तरफ आए, शादी करे,
कमिटमेंट दें। इमोशनल फुलफिलमेंट तो आपके साथ ही है और किसी के साथ नहीं है। जितनी खुशी उन्हें आपके साथ रह के हुई ना, उतनी खुशी किसी के साथ भी नहीं हुई। उनका अल्टीमेट गोल और इंटेंशन तो यही है कि दे वांट द 10 ऑफ कप्स, दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। लेकिन वो आपका वेट कर रहे हैं, आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वो आपकी तरफ से मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कि आप कुछ बोले और बात आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एक वेटिंग एनर्जी में डिसीजन बनाना चाहते हैं कि भाई करना क्या है। अपने कंफर्ट जोन में, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन में भी है कि भाई मम्मी पापा नहीं मानेंगे या फिर पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या फिर ऑलरेडी वो किसी और के साथ है तो उनको उनके साथ कैसे ख़त्म किया जाए ताकि आपके साथ आ सके। सो आपके पर्सन है ना एक स्टक एनर्जी में है, कि मतलब करना क्या है, लेकिन वेट कर रहे, एक वेटिंग एनर्जी में कि चाहिए तो ये सब चाहिए, तो पाइसिस के साथ चाहिए और किसी के साथ नहीं, लेकिन एक वेटिंग एनर्जी है। मुझे लगता है ये सोच रहे कि एक बढ़िया सा बोल्ड सा डिसीजन ले ले जिसके तरफ वो आपके पास आ सके, एंड दे जस्ट मेक अ वेरी बोल्ड ब्रेव डिसीजन। आपकी बात की जाए तो आपके इंटेंशन है कि आप तो अपने ऑप्शंस खोल के बैठे हैं। यू हैव एब्सोल्युटली केप्ट योर ऑप्शंस ओपन, ओके। और आप में से बहुत लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी है, या तो आप दो माइंड्स में है कि आपको अपने पर्सन के लिए वेट करना है या आगे बढ़ना है, और दूसरे लोगों के लिए आप ऑलरेडी किसी और से बात कर रहे हैं, चुपके से भी हो सकता है, आप किसी और से बात कर रहे हैं, आपने अपने ऑप्शंस ओपन रखे और आप श्योर नहीं है कि भाई अगर आपके पर्सन वापस आए तो आपको इनके साथ रहना जाए या किसी नए पर्सन के साथ, आउच, कि किसी और नए पर्सन के तरफ जाया जाए। बट आपकी एनर्जी डेफिनेटली इनडिसाइसिव है, अभी भी आपने अपना डिसीजन नहीं बनाया पाए, कि करना क्या है आपके पर्सन के साथ, बिकॉज आप कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक ऐसा पर्सन निकल जाता है जिसकी वजह से हमने आज तक किसी और को, मतलब उस टाइम तक किसी और को वो दिया नहीं था, अटेंशन नहीं दिया था, और अब हमने सही इंसानों को अटेंशन नहीं दिया बिकॉज हम गलत इंसान के साथ थे, बिकॉज प्यार वहाँ पे था। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब से निकल के ना आपने दूसरे लोगों से बातें शुरू की और आपको लगा कि मतलब ऐसे भी लोग हैं दुनिया में हु कैन गिव यू व्हाट यू डिजर्व और हु कैन गिव यू व्हाट यू वांट, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, कमिटमेंट हो, जो भी हो, खुशी हो। और आप शायद ऐसे इंसान के साथ अटके हुए थे जहाँ पे ये सब था नहीं। वो आपके साथ खुश थे, लेकिन क्या आप उनके साथ खुश थे? सो आपकी एक एनर्जी है थोड़ी इनडिसाइसिव सी है। मुझे लगता है आपके पर्सन डेफिनेटली रीच आउट करने वाले हैं पाइसिस। फ्रेंडली मैसेज होगा, इंटेंशन में बताने वाले नहीं हैं आपको, डेफिनेटली बताने वाला नहीं है कि भाई उनकी इंटेंशन तो यही है कि मतलब आपसे मैरिज कर ले या कमिटमेंट ले ले या फिर डिसीजन अभी भी नहीं बनाया है। ये आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ, स्टेप ले रहे हैं लेकिन डिसीजन अभी भी नहीं बनाया कि भाई फॉर श्योर डिसीजन ये बनना है कि मुझे आपके साथ शादी करनी या कमिटमेंट करना है। और आपकी अगर बात की जाए तो आप सैबोटाज कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ। आपकी मेमोरीज बहुत बढ़िया सी है, रिकन्सिलिएशन ऑफर है, बहुत मिस करते हैं आप अपने पर्सन को, लेकिन आप जानबूझ के ना, आप मतलब जानबूझ के इस कॉन्वर्जेशन को कट डाउन करें, क्योंकि आपसे भूला नहीं जा रहा है ना, पुरानी बातें भूली नहीं जा रही है आपसे, so you can't forget what happened in the past, right? तो जिसकी वजह से आपके पर्सन आएंगे, फ्रेंडली मैसेज देंगे, हाय हेलो बोलेंगे, लेकिन आपके साथ कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होगा आपका। आई डोंट थिंक यू विल रिस्पॉन्ड वेरी वेल, या फिर कुछ लोगों के लिए आप रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी ना करेंगे, या फिर ऐसा कुछ होगा कि बातों बातों में आपने पुरानी बातें लेके एक मतलब एकदम से लड़ाई हो जानी है, पुरानी बातों को लेके, ईगो को लेके, और मतलब इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन बहुत स्वीटली आ रहा है आपकी तरफ की, मतलब यार बातें तो हो जाए, बहुत टाइम से बातें नहीं हुई, बातें तो हो जाए, एक लेट्स ब्रेक द आइस, तो आ रहे एक रिस्क लेके, लेकिन आपने तो मतलब संभाल के रहे, मतलब डोंट रिमूव ओल्ड टॉपिक्स, इट्स ओके, जो हुआ हुआ, सुन ले इनकी बात एक बार, क्या करना है, फ्रेंड्स बनना है, फ्रेंड जोन बनना है, होना है आपको, नहीं होना है, क्या बोल रहे हैं कमिटमेंट के बारे में, क्या करना है उनको, आप सुन ले। लेकिन अगर क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है तो आप ये एक्शन ले, लेकिन आपको अगर कहीं ना कहीं ये पर्सन क्लैरिटी दे रहे हैं जो मुझे लगता है नहीं मिलेगी, तो सैबोटाज तो ना करें, लेकिन तमीज़ से एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन को वहीं रोक दे अगर आपको आगे ना बढ़ना हो तो। आउटकम में तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, मतलब रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अब जो भी दिल टूटा है, राइट, वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, आपके फॉरगिवनेस चाहते हैं आपकी तरफ से,
ऑप्टिमिस्टिक है। अब तक आपके पर्सन बहुत नेगेटिव थे, तो अब एकदम से ऑप्टिमिस्टिक हो गए कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई थी बीच में, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था, तो वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं और बातें आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपकी तरफ। शायद ऐसा भी बोले कि आप मुझे मिलने आ जाओ या वो आपको मिलने आ जाए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। और आपकी बात की जाए तो आप तो मतलब एकदम सुपर क्लियर है, एकदम अल्टीमेटली डिटैच्ड हो गए आपके पर्सन के साथ। और आपका स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू आपके पर्सन की तरफ बहुत बहुत ज़्यादा लॉजिकल होने वाला है, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप वेट ही नहीं कर रहे आपके पर्सन के लिए। और आप ये जो करेंगे ना, बहुत बड़ा मतलब धोखा तो नहीं होगा, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक होने वाला है आपके पर्सन की तरफ। उनको लगने वाला है कि मतलब लाइक एक फाइनल डिसीजन जो आप बना रहे हैं वो तो रिकन्सिलिएशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से कनेक्शन तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन रिकन्सिलिएशन की तरफ आ रहे हैं आपके पर्सन। रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं आपके साथ। यस यस, आपके पर्सन 100% रिकन्सिलिएशन के साथ आ रहे हैं। वो आपके साथ लेना चाहते हैं। दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू। ओके, अगर आप फ्रेंड्स थे तो वो डेट करना चाहते हैं, अगर डेटिंग कर रहे थे कैजुअल तो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप थी तो वो कमिटमेंट मतलब नेक्स्ट लेवल में लेना चाहते हैं। ओके नो, दे वांट टू अपग्रेड थिंग्स। जो भी हुआ था कि स्टक एनर्जी थी आपकी सारी अपग्रेड करना चाहते हैं आपकी तरफ। रुकी हुई जो एनर्जी थी ना, वो सारी एनर्जी आगे बढ़ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और अब आपके बगैर रह नहीं सकते आप, आपके पर्सन। और आपकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं मतलब नहीं, मुझे रहना ही नहीं है तो फिर, बिकॉज आप बहुत लॉजिकल बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन रहे हैं आप। ये पर्सन आ तो रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है। अल्लाह, ये आ रहे हैं चीज़ें को नेक्स्ट लेवल में नहीं लेके रही है, और आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह ख़त्म एंड करके यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज आपको ये फ्रेंड जोन में रहना ही नहीं है। आपको लगेगा ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं, या तो ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे, या फिर वही सिचुएशनशिप के मतलब उन्हें पता है आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको पता है उन्हें कमिटमेंट नहीं देनी, फिर भी आप साथ में रहो, ऐसा आपको चाहिए नहीं। यू डोंट वांट ऑल दिस। सो आप तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बनने वाले हैं, एंड यू आर गोइंग टू कट दिस पर्सन ऑफ, और बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं आप पाइसेस इस पर्सन के साथ। और आपके पर्सन का दिल बहुत ही बढ़िया तरह टूटने वाला है पाइसेस। ज़रा संभाल के रहे, कर्मा भी कोई चीज़ होती है, जो भी किया उन्हें किया, मैं समझ गई, बट जस्ट डोंट ब्रेक देयर हार्ट। ओके, मतलब ब्रेक देयर हार्ट मतलब जो भी बोले आपके इंटेंशंस बहुत ट्रू होने चाहिए। उनको जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं ना यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड से, ये इंटेंशन है किसी को हर्ट करना। जैसे मुझे हर्ट किया था ना, मैं भी हर्ट करूँगी या करूँगा। डोंट डू दैट, वरना आप दोनों के बीच में ये जो कर्मिक साइकिल है ना, वो ख़त्म ही नहीं होगी, वहीं अटके रहेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, एंड होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।